तो इस सॉल्व में मैं F12 सॉल्व करने वाला हूँ बिना लुक अहेड के। तो मैं हर F12 पेयर को सॉल्व करने के लिए फास्ट तो टर्न कर पा रहा हूँ, लेकिन हर F12 पेयर सॉल्व करने के बाद मेरे को पॉज लेना पड़ रहा है और कभी कभी ये पॉज बहुत ही ज़्यादा भी हो सकता है। और अब अगर मैं यही सॉल्व एक डिसेंट लुक अहेड के साथ करता तो वो कुछ ऐसा होता। भले मेरे को टर्निंग थोड़ी सी स्लो करनी पड़ रही है, लेकिन कोई भी F12 सॉल्व करने के पीछे मेरे को कोई भी पॉज नहीं लेना पड़ रहा है और मेरा यकीन करो कि लुक अहेड हमारे सॉल्व के टाइम को काफ़ी कम कर सकता है। तो आज आपने लुक अहेड को सीखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वीडियो पे क्लिक किया है। मुझे पता है मैं खुद से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन पूरी वीडियो देखो आप भी करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लुक अहेड क्या होता है, फिर जानिए कि लुक अहेड आपकी कैसे मदद कर सकता है, आप लुक अहेड कैसे कर सकते हो और लुक अहेड स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। और यही पार्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो चलो फिर अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लुक अहेड है क्या। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, लुक अहेड। तो क्यूबिंग में और स्पेशली F12 की बात करें तो लुक अहेड का सिंपल सा यही मतलब है कि अगर हम अपना एक F12 पेयर सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे कि अगर मैं इस वाले F12 पेयर और इस वाले F12 पेयर को यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट F12 पेयर की तरफ देखूंगा कि मुझे इन दोनों के बाद कौन से F12 पेयर सॉल्व करने हैं। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इन दोनों को नहीं देखूंगा, मैं इन दोनों की तरफ देखूंगा जो मुझे इन दोनों के बाद सॉल्व करना है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मैं इस तरीके से इन्हें पेयर कर रहा हूँ, ये पेयर हो चुके हैं, लेकिन मैं इन दोनों की तरफ देख रहा हूँ कि मुझे बाद में ये सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद मैं जैसे ही इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो मैं बिना रुके सीधा ही इन दोनों को इस स्लॉट में सॉल्व करूँगा। और यही लुक अहेड का फ़ायदा भी है, मतलब लुक अहेड आपकी कुछ इसी तरीके से मदद करता है कि आपके सॉल्व में पॉज बहुत ही कम हो जाते हैं और इस तरीके से आपका टाइम बहुत ही कम हो सकता है। अब आपको जानना है कि आपको लुक अहेड करना कैसे है। लुक अहेड करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आपने पहले एज देख ली, उसके बाद कॉर्नर देख लिया। अब आपने ये देख लिया कि इन दोनों को किस स्लॉट में जाना है। अब इसके बाद आपको इस F12 पेयर की तरफ देखना भी नहीं है, इस F12 पेयर के बारे में सोचना भी नहीं है और इसे सॉल्व करते हुए ही और कहीं देखना है दूसरे पेसिस की तरफ। अब ये सुनने में तो काफ़ी आसान लग सकता है कि आप जो F12 पेयर को सॉल्व करो, ना ही आपको उसकी तरफ देखना है, ना ही आपको उसके बारे में सोचना है, आपको और दूसरे पीसेस की तरफ देखना है कि आपको क्या सॉल्व करना है। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ नहीं भी आई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, कि लुक अहेड आने से पहले आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें समझने के बाद हम वापस से इस पॉइंट पे आएंगे कि लुक अहेड आपको कैसे करना है, तो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर आप कहोगे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो लुक अहेड करने के लिए सबसे पहले आपको F12 सीखना होगा, जो कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि F12 में ही आप लुक अहेड करने वाले हो। तो F12 सीखने के बाद आपको एडवांस F12 सीखना होगा और दोनों की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अब एडवांस F12 सीखने के बाद ये नहीं है कि आपको F12 अब अच्छे तरीके से आ चुका है। मैंने अपनी एडवांस F12 वाली वीडियो में बताया था कि उस वीडियो में मैंने जितने भी केसेस दिखाए थे ना, उनके और भी वेरिएशंस हो सकते हैं और उन वेरिएशंस को हम अलग अलग एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे F12 में बहुत ही सारे केसेस हो सकते हैं। अब वो कितने होते हैं, उनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, इन सब की बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो लाऊं कि टोटल कितने F12 केसेस होते हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जितने भी F12 केसेस होते हैं ना, आपको उन सब के अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन आने चाहिए। ये है सबसे पहला पॉइंट। तो अब मान लो आपने एडवांस F12 सीख लिया, उसके बाद F12 में जितने भी केसेस होते हैं आपने सबके अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन सीख लिए। अब जो सेकंड पॉइंट है जो आपको आना चाहिए वो ये है कि आप किसी भी F12 पेयर को बिना देखे और उसके बारे में बिना सोचे सॉल्व कर सकते हो। और बिना सोचे सॉल्व करने से मेरा मतलब है कि वो आपकी मसल मेमोरी में होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये हमारा टी पर्म है, PL का हमारा केस है। अगर आपको इसे एग्जीक्यूट करना आता हो तो आप इसको कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम इसको बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको फास्ट एग्जीक्यूट करने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमें सोचना नहीं पड़ता इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सारा हमारी मसल मेमोरी में है। तो यही चीज़ आपको F12 के लिए भी अचीव करनी है। मतलब आप टी पर्म एग्जीक्यूट करते हुए सोचते नहीं हो कि अब मेरे को इस तरीके से R प्राइम करना है, फिर मेरे को F करना है। आप ये सोचते नहीं हो, बस आपके हाथ खुद ही मूव होते हैं। ये सब आपकी मसल मेमोरी में, आपने इनको इतना प्रैक्टिस किया हुआ है। यही आपका F12 के लिए भी होना चाहिए। अब हम F12 पे आते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आपको इसको बिना देखे सॉल्व करना है और साथ में आपकी मसल मेमोरी में होना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस मेथड बताने वाला हूँ इसे अचीव करने का। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर देखना है, उसके बाद एज देखनी है। अब ये आपको ये देखना है कि ये किस स्लॉट में जाना है। अब आपको इतना पता लग गया ना, अब आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है, उसके बाद आंखें बंद करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या अचीव कर पाओगे, वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो मैंने आपको कहा कि आपको बिना देखे सॉल्व करना आना चाहिए। और जब आपको इतनी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, फिर आपको क्या प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है कि आपको इसको आंखें बंद करके सॉल्व करना है, लेकिन जितनी फास्ट हो सके ना उतनी फास्ट सॉल्व करना है। इसके बारे में सोचना नहीं है, बस अपने हाथ खुद मूव होने चाहिए। जैसे कि मैंने ये दोनों पीसेस देख लिए, ये स्लॉट में जाना है, अब मैं पूरी तेज टर्न करके इसे सॉल्व करूँगा। जब आप ये दोनों चीज़ें अचीव कर लो तो आप लुक अहेड के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब हम एक सेकंड के लिए वो पॉइंट फिर से याद करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लुक अहेड करते कैसे हो। मैंने आपको क्या बताया था कि लुक अहेड करने का एक सिंपल सा यही तरीका है कि जो F12 पेयर आप सॉल्व कर रहे हो ना, आपको उसको नहीं देखना है। तो उसको नहीं देखने का क्या मतलब है कि आप उसको बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हो, जो मैंने भी आपको एक एक्सरसाइज बता दी। और साथ में क्या बोला था कि बिना सोचे सॉल्व करना है। बिना सोचे कैसे सॉल्व करोगे? जब वो आपकी मसल मेमोरी में होगा। तो जब आपने ये दोनों चीज़ें अचीव कर ली तो आपको ये चीज़ बहुत ही आसान लगेगी कि आपने एक बार ये देख तो लिया। अब आपको ना इसको देखने की ज़रूरत पड़ रही है, ना इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है ज़्यादा।
तो आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट वाले पीसेस पे फोकस कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये पार्ट वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपको असली चीज समझ आई होगी कि लुक अहेड पॉसिबल कैसे हो पाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि लुक अहेड के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स आपको बताए ना कि आपको हर F12 पेयर के सॉल्यूशंस पता होने चाहिए और साथ में आप उनको बिना देखे सॉल्व कर पाओ, वो आपकी मसल मेमोरी में हो, तो ये सब तभी अचीव हो पाता है जब आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो कुल मिला के अब क्या है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, आराम से सॉल्व कर लूंगा, मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करते हुए इन दोनों पे फोकस कर सकता हूँ। अब जब मैं इन दोनों पे फोकस किया, अब मुझे पहले से ही पता है मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं मजे से इसे सॉल्व कर लूंगा। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा और अब आप लुक अहेड पे ध्यान दे सकते हो। और कुछ लोग मेरे से ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि भाई मैं सब 30 हूँ या फिर मैं सब 20 हूँ, तो क्या मुझे लुक अहेड पे ध्यान देना चाहिए? ये डायरेक्टली आपके टाइम पे डिसाइड नहीं करता कि आपको लुक अहेड करना चाहिए या नहीं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया था वैसे, कि आपको हर F12 पेयर को सॉल्व करना आता हो, हर F12 पेयर को आप बिना देखे सॉल्व कर पाते हो, उसके बारे में बिना सोचे सॉल्व कर पाते हो। जब आप ये सब अचीव कर रहे हो ना, उसके बाद आपको लुक अहेड पे ध्यान देना स्टार्ट करना चाहिए। और एक चीज़ है कि अगर आपको ये तीनों चीज़ें आ गई ना, जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपका टाइम खुद ही कम हो जाता है। मान लो आपको हर एक F12 पेयर को सॉल्व करना आता है, आप उसको फास्ट सॉल्व कर सकते हो, तो आप खुद ही सब 20 हो जाओगे ना। बिना लुक अहेड के भी आप सब 20 तक तो हो ही सकते हो मज़े से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले F12 पे सॉल्यूशन सीखने पे ध्यान देना चाहिए। लुक अहेड तो बहुत बात की चीज़ है, आप सब 20 हो गए, उसके बाद अब आप लुक अहेड पे ध्यान दे सकते हो, जो मुझे उम्मीद है अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व देख लेते हैं लुक अहेड को और बेटर तरीके से समझने के लिए। तो देखो यहाँ मैंने अपना क्रॉस बना रखा है, ये सभी कलर्स मैच हो रखे हैं। अब मैं बढ़ता हूँ लुक अहेड पे। तो सबसे पहले मैं अपना ये वाला F12 पेयर सॉल्व करूंगा। मैंने ये दोनों कॉर्नर्स और एच पी सी देख लिए, मुझे पता है ये मेरे बैक स्लॉट में जाना है, ठीक है। अब मैं इसको वैसे बिना देखे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के समय मैं क्या करूँगा, अपनी आइज़ क्लोज कर लूँगा और इसे पूरी तेज सॉल्व करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरा रियल सॉल्व चल रहा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियल सॉल्व में देखो हम कैसे लुक अहेड का यूज़ करने वाले हैं। तो देखो अब मैं इसको एक नॉर्मल स्पीड में सॉल्व करूँगा, एक ऐसी स्पीड जिसमें मेरे को थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे लुक अहेड करना, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। मुझे इतनी स्पीड में से सॉल्व करना है, ठीक है। इस समय मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो मैं काफ़ी स्लो जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि मैं कैसे लुक अहेड करूँगा। तो देखो अब मैं जब इसका लुक अहेड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये कॉर्नर और ये एज देख लिया, ठीक है। और मेरे पास क्या एडवांटेज है कि मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ खुद मूव हो रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए बैक में, और मैंने ये दोनों देख लिए। अब जब मैंने ये सॉल्व किया, तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरा नेक्स्ट कॉर्नर और एज कौन सा होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करूँगा और इसको अब मैं बैक में सॉल्व करूँगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं इसे बिना देखे करूँगा, ठीक है। अब जब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, उससे पहले ही मैंने ये वाला कॉर्नर देख लिया है, ये है वाइट, ऑरेंज और ग्रीन का। अब मैं इसकी एज ढूंढने की कोशिश करूँगा इसे सॉल्व करते हुए। तो देखो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा, ये हमारा कॉर्नर है, ये एज है। अब मुझे इन दोनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना देखे बैक में सॉल्व करूँगा। मुझे ये कॉर्नर दिख चुका है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होती है कि आपको देखना कहाँ है। मान लो मुझे ये कॉर्नर दिखा, ठीक है। अब मैं इसकी एज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसको सॉल्व कर रहा था। तो अब मैंने देख लिया मुझे इसकी एज टॉप लेयर में कहीं नहीं दिख रही है, यहाँ कहीं नहीं दिख रही है। इसका सिंपल सा मतलब हो सकता है या तो एज यहाँ पे होगी या एज यहाँ पे होगी, है ना। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, वो ऑरेंज और ग्रीन वाली एज है, ठीक है, और ये है ब्लू कलर। तो इससे मैं पहचान सकता हूँ ये ऑरेंज और ग्रीन तो हो ही नहीं सकती, राइट। तो इसका साफ मतलब हुआ कि इस कॉर्नर की जो एज है ना, वो यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, मैंने उससे ये पहचानने की कोशिश करी कि ये वाली मेरी एज है। तो ये भी चीज़ लुक अहेड में ही आती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई। अभी आपको बेसिक प्रैक्टिस यही करनी है कि आप थोड़ी सी स्लो टर्निंग करो और इन चीज़ों को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट पेयर ढूंढने की कोशिश करो। हमेशा ऐसा नहीं हो कि आपको नेक्स्ट पेयर मिल जाएगा, बीच बीच में आपको पॉज भी लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आने लगेगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको कहाँ पे देखना है, आपको किस तरीके से पीसेस ढूंढने हैं। बस आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हो कि आप टर्निंग थोड़ी ज़्यादा स्लो कर लो। तो अब मैं जैसे इन दोनों को सॉल्व करूँगा, इसको मैं अपने बैक में सॉल्व कर सकता हूँ। अब मुझे इसको सॉल्व करने का ये तरीका पता है, तो मैंने इस तरीके से इसे सॉल्व कर दिया। और जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था, तो मैंने लुक अहेड किया अपने नेक्स्ट पीसेस के लिए, जो कि ये हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था, मैं इसकी तरफ देख नहीं रहा था, मैं और पीसेस की तरफ देख रहा था। अब मेरा ये लास्ट F12 पेयर बचा है, इसको तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं आ गया अपने OLL पे। तो ये होता है सिंपल सा तरीका लुक अहेड का। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आज की ये वीडियो आपके काम आई होगी। अब आप अपने F12 पे काम कर सकते हो और अपने लुक अहेड को इंप्रूव कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है, तो अगर ऐसा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। वैसे मैं कभी लाइक एम रखता नहीं हूँ, लेकिन चलो इस वीडियो पे हम 500 लाइक्स का एम रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप कर ही दोगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो देखो लाइक करना बनता ही है। मैं पूरी वीडियो में तो बताना भूल गया, लेकिन अगर आपको एक अच्छा स्पीड क्यूब चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट है cubeler.com। क्यूबलर से कुछ भी शॉपिंग करते हुए आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपने ऑर्डर्स पे डिस्काउंट मिल सकता है और आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।